हेलो दोस्तों, आज है हमारा कंप्यूटर मिक्स क्वेश्चन T20 का पार्ट 9, जिसमें हम आज फिर से 20 क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? आंसर है इसका बी, डी रैम, डायनामिक रैम। एस रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। डी रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे देखते हैं। वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी है यानी कि वर्चुअल मेमोरी हम किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, बहुत बड़ी मुख्य मेमोरी का भ्रम। वर्चुअल यानी आभासीय मेमोरी भी इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बड़ी मुख्य मेमोरी का भ्रम। रैम चिप द्वारा बनाई गई थी, यानी कि रैम चिप किसके द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, इंटेल के द्वारा। इंटेल के द्वारा रैम चिप को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, जब बिजली बंद कर दी जाती है तो निम्नलिखित आइटम सूचना बरकरार रहता है, यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप हुआ, जब हम उसको शट डाउन कर देते हैं तो उसके बाद हमारी कौन सी मेमोरी समाप्त नहीं होती है? इन चारों में से हमें बताना है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, रोम। रोम की मेमोरी कभी भी समाप्त नहीं होती, ना हम उसको मिटा सकते हैं, ना हम उसको लिख सकते हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? कॉम्पैक्ट डिस्क यानी सीडी, कौन सी तकनीक उपयोग की जाती है? इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेजर। लेजर का उपयोग किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस भंडार युक्त की भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? मतलब कि इन चार ऑप्शन में सबसे अधिक किसकी क्षमता है? सबसे अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, हार्ड डिस्क। यानी कि हार्ड डिस्क एक हमारी सबसे बड़ी स्टोरेज क्षमता वाली डिवाइस होती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क सबसे कम होती है, फिर सीडी, फिर डीवीडी। सीडी रोम, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी एक है, उसको कहते हैं हम ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, सीडी एक हमारी ऑप्टिकल डिस्क में आ जाती है। निम्न में से एक स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? मतलब इन चारों में से स्टोरेज डिवाइस कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, प्लॉटर। प्लॉटर क्या करता है? हमारे बैनर को छापता है, जो कि बड़े बड़े फ्लैक्स होते हैं उनको छापता है, यानी प्रिंटर का काम करता है। बूटअप के दौरान उपलब्ध निर्देशों को भंडारित किया जाता है। बूटअप के दौरान भंडारण का निर्देश का उपयोग किया जाता है, यानी कंप्यूटर जब हम चालू कर रहे होते हैं तब बूटिंग प्रक्रिया कैसे होती है और निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं? बाय होते हैं ऑप्शन नंबर सी, बायोस में। BIOS नाम से होता है, फुल फॉर्म होता है इसका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से सिद्धांत पर हार्ड डिस्क काम करती है? कौन से सिद्धांत पर हार्ड डिस्क काम करती है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, चुंबकीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। रैम एक
रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम का फुल फॉर्म। आगे देखते हैं। सीडी का पूरा नाम। सीडी का पूरा नाम क्या है? सीडी का पूरा नाम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से क्या नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, रैम हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है, क्योंकि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कि बार बार रिफ्रेश होती है और जिसमें डाटा आता जाता रहता है और जिसमें बिजली जाने के बाद डाटा नष्ट हो जाता है। बाकी तीनों मेमोरी में, हार्ड डिस्क में, फ्लैश मेमोरी में, EEPROM में, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम में, रीड ओनली मेमोरी उसका फुल फॉर्म है, उसमें भी डाटा बिजली जाने के बाद बना रहता है। आगे देखते हैं। यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। निम्न में से किस मेमोरी को सहायक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है? निम्न में से किसको सहायक मेमोरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, सेकेंडरी मेमोरी को सहायक मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, हार्ड डिस्क में एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का समय कहलाता है? हार्ड डिस्क में एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का समय कहलाता है सीक टाइम। सीक टाइम। और क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से क्या हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है? इनमें से क्या हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इनकी फुल फॉर्म में आपको बता देता हूं, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तीनों का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, आप याद कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सामान्यतः टू लेयर डीवीडी की स्टोरेज क्षमता। डीवीडी दोस्तों 1 लेयर की भी होती है, 2 लेयर की भी होती है। इसकी सबसे अधिक स्टोरेज क्षमता जो होती है वो होती है 17 GB सामान्यतः। क्वेश्चन नंबर 19, एक वर्ड होता है, यानी कि एक वर्ड यानी एक अक्षर, जो कि एक अक्षर लिखा गया है, इसको होता है, क्या होता है? वह होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स, ऑप्शन नंबर ए। आज का आखिरी क्वेश्चन, सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी। कब सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी रजिस्टर होती है? अगर हमारे क्वेश्चन में ऑप्शन में रजिस्टर ना हो तब हम कैश को लगा सकते हैं। ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।